वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है वेबर एंड रेनीज टेस्ट। जो वेबर एंड रेनीज टेस्ट होता है, ये बेसिकली कोई भी हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है ना, हेयरिंग एड होता है किसी भी पेशेंट को, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम वेबर और रेनी टेस्ट करते हैं। हम इसमें पोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, रेनीज भी बोलते हैं और वेबर्स भी बोलते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि वेबर टेस्ट क्या होता है, रेनीज टेस्ट क्या होता है। पहले हम बात करते हैं वेबर टेस्ट की। जो वेबर टेस्ट है उसमें क्या होगा, कंडक्टिव लॉस सेम ईयर और सेंसोन्यूरल लॉस ऑपोजिट ईयर। कह रहे हैं कि या तो मतलब कंडक्टिव लॉस होगा एक ही ईयर में, लेकिन एक ही ईयर में सेंसोन्यूरल लॉस होएगा, मतलब सेंसिस का भी लॉस होएगा और नर्व्स का भी लॉस होएगा। ठीक है, जो न्यूरल हमें न्यूरॉन से जो हमें सिग्नल्स आ रहे हैं उसका भी लॉसेस होएगा, किसमें, ऑपोजिट ईयर में। ए सी डिनोट करता है एयर कंडक्शन और बी सी का मतलब है बोन कंडक्शन। जो रैनी टेस्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं, एक तो बोन कंडक्शन देखते हैं, एक उसमें हम एयर कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, जो वेबर टेस्ट होता है उसमें जो एयर कंडक्शन होती है वो नॉर्मल होती है, पर जो उसमें बोन कंडक्शन होती है उसमें कंडक्टिव लॉस होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से तो उसका मतलब तो है नॉर्मल। ठीक है, मतलब एयर कंडक्शन का मतलब है अगर हमें एयर में ज़्यादा आवाज़ें सुन रही है एज़ कम्पेयर टू बोन की, मतलब बोन हमें जैसे हमें हमारी बोन के अंदर की आवाज़ नहीं फील होती, जैसे हमें पल्सेस फील नहीं होती, लेकिन जब हम बीपी लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो हमें हमारी पल्सेस जो फील होनी स्टार्ट हो जाती है, चीज़ वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से हमें एयर, मतलब यहाँ पे बताया जैसे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की बात करिए, तो अगर बोन कंडक्शन कम है एयर कंडक्शन से तो वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से तो उसमें है कि उसमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कंडक्टिव लॉस है। ओके, अब हम बात करते हैं वेबर्स टेस्ट की। वेबर्स टेस्ट प्लेस अ बेस ऑफ अ स्ट्रक टर्निंग फोक ऑन अ ब्रिज ऑफ द फोरहेड, नोज और टीथ। जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, वेबर्स टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक मतलब स्ट्रक टर्निंग फोक रखेंगे किसके ऊपर, हेड के ऊपर, फोरहेड तक जो आएगा। ठीक है, नोज तक या फिर टीथ तक भी हम इस चीज़ को रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन द नॉर्मल टेस्ट देयर इज नो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। कहते हैं नॉर्मल टेस्ट में कोई भी साउंड की लेटराइजेशन नहीं होती है, लेकिन विथ यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस साउंड लेटराइजेस टुवर्ड्स अफेक्टेड ईयर। मतलब कहते हैं कि जब हम बोन कंडक्शन चेक करेंगे, जब हम इसके इस डिवाइस के थ्रू जब हम बोन कंडक्शन मतलब स्ट्रक टोनिक फोक जो डिवाइस है इसके थ्रू जब हम बोन कंडक्शन चेक करेंगे, इसमें ये बताया है, लेकिन अगर कोई भी मतलब लॉस नहीं है एयर का, ठीक है, या फिर बोन का, मतलब सॉरी, अगर कोई भी हमारा हेयरिंग का लॉस नहीं है तो उसमें तो जो हमारी नॉर्मली टेस्ट आएगा, ठीक है, उसमें लेटराइजेशन ऑफ साउंड नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस होएगा तो लेटराइजेशन साउंड उसमें प्रेजेंट होएगी, या तो वो लेफ्ट ईयर में हो सकती है या फिर वो हमारी राइट ईयर में हो सकती है। अब हमने बात करी थी यहाँ पे कंडक्टिव लॉस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लॉस हो रहे थे ना वेबर, एक तो कंडक्टिव हो रहा था और एक सेंसोन्यूरल भी हो रहा था। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंसोन्यूरल लॉस का। अगर सेंसरी न्यूरल लॉस होएगा, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेंसिस का और प्लस न्यूरॉन्स का अगर लॉस होता है तो साउंड लाउटराइजेस टू द नॉर्मल एंड बेटर हियरिंग साइड। मतलब साउंड कहाँ पे लेटराइज करेगी, जो जहाँ पे हमें ज़्यादा सुन रहा है, बेटर सुन रहा है, उस तरफ को साउंड जो है वो लेटराइज कर जाएगी। नेक्स्ट इज रेनीज टेस्ट। अब रेनीज टेस्ट में क्या है, प्लेस द बेस ऑफ द स्ट्रक टू द टर्निक फोक इन द मास्टोइड बोन बिहाइंड द ईयर। ठीक है, तो जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, जो ये मतलब टर्निक फोक है हम कहाँ पे रखेंगे, मास्टोइड बोन के पीछे रखेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली दो टर्निक फोक प्लेस करते हैं। जो ऊपर वाली साइड को प्लेस होएगी उसको हम एयर कंडक्शन बोलेंगे, और जो नीचे वाली साइड के लिए प्लेस होएगी टर्निक फोक उसको हम चेक करेंगे उससे बोन कंडक्शन। ओके, सो मास्टोइड बोन के पीछे मतलब ईयर के पीछे हम उसको टर्निक फोक को रखेंगे।
टर्निक फोक को ईयर के पीछे रखने के बाद मास्टोइड बोन के बिहाइंड, मतलब जो ईयर के बिहाइंड प्रेजेंट है बोन, मास्टोइड बोन, वहाँ पे रखने के बाद हैव द पेशेंट इंडिकेट व्हेन साउंड इज नो। तो हम पेशेंट को इंडिकेट क्या करेंगे, जब भी साउंड, मतलब पेशेंट को ये इंडिकेट करेंगे व्हेन साउंड इज नो लॉन्गर हेयर, मतलब जब साउंड पेशेंट को नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे, मूव फोक हेल्ड टू द बेस बिसाइड ईयर एंड आस्क इफ नो नाउ ऑडिबल। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो टर्निक फोक है हमारी, मतलब जो हमने डिवाइस लिया हुआ है उसका नाम टर्निक फोक है, उसको हम थोड़ा सा बेस की साइड, मतलब साइड को लेके जाएंगे, मतलब जैसे ये ईयर है, यहाँ पे हमने टर्निक फोक प्लेस कर रखी है। ठीक है, ऐसे करें, कि ये वाली एयर कंडक्शन के लिए थी, ये वाली बोन कंडक्शन के लिए थी। ठीक है, जो ये टर्निक फोक हमने यहाँ पे प्लेस कर रखी है, ओके, यहाँ पे ऐसे प्लेस थी ना हमारी टर्निक फोक, जो प्लेस कर रखी है हमने, तो हम टर्निक फोक को थोड़ा बेस में लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा और नीचे को लेके जाएंगे, और तब पेशेंट को मतलब देखेंगे कि अब आपको सुन रहा है, ऐसे पूछेंगे। अगर नॉर्मल टेस्ट होगा तो एयर कंडक्शन ज़्यादा होगी बोन कंडक्शन से। जैसे मैंने तुम्हें बीपी वाला दिया था ना, जैसे बीपी में हमें पल्सेस सुनाई देती है, तो हमारा उस टाइम वो कंप्रेस हो जाती है हमारी सारी वो आर्टरीज या वेन्स, जिससे भी हम पल्सेस मतलब डिटेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, बीपी मॉनिटरिंग के टाइम पे। ऐसे इसमें होता है कि क्या होता है, तो हमें वो पल्सेस सुनाई देती है, क्योंकि हमें बॉडी वो चीज़ कंप्रेस हो रही है, वो चीज़ हमें फील हो रही है। ऐसी यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई भी डिफॉर्मिटी है ईयर के अंदर, कोई भी हेयरिंग एड है ईयर के अंदर, तो हम यहाँ पे बोन कंडक्शन को फील कर पाएंगे अपनी, मतलब हमें धक 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 बोन की कंडक्शन हम फील कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अभी तो हमें हमारी अगर नॉर्मल ईयर है उसमें तो हमारी एयर कंडक्शन ही ज़्यादा है ना। ठीक है, तो अगर नॉर्मल टेस्ट है तो उसमें एयर कंडक्शन ज़्यादा होगी बोन कंडक्शन से, लेकिन अगर अब नॉर्मल टेस्ट है कंडक्टिव लॉस है कुछ ना कुछ, तो उसमें बोन कंडक्शन ज़्यादा होगी एयर कंडक्शन से। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर बने रहे न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।